गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सर्किल, क्लास 10th। आज इसका सेकंड पार्ट है। आज ये आपका ख़त्म हो जाएगा, कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी थी कि सर्किल में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं, सेगमेंट क्या होता है और आपका टेंजेंट क्या होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी बताए थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और आज भी मैं आपको ये क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप अपने 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, देख रहे हैं आप, जो कि एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर, परि परि परिवृत्त बोलते हैं इसको, मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज ऐसे बनाया गया है। कैसे बनाया गया है देख लें आप। ये देखिए टेंजेंट है आपके पास, एक टेंजेंट ये इस तरह से इन्होंने बना रखा है, आपको डायग्राम दिया हुआ है। प्रूव दैट AB, देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर आप अपने, मैंने पहले ही बताया कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देखेंगे तो पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन अक्सर अगले एक साल बाद रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, इन्हें सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या काम करेंगे। अगर हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें, जो ये आपके पास में क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है देखिए। यहाँ से अगर ध्यान से देखें, हम A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। A पॉइंट से देखिए ये और ये PQRS पॉइंट दिखे हैं, तो देखिए AP और AS ये एक टेंजेंट है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसको टच करती हुई जा रही है इसलिए ये भी टेंजेंट है। इधर ये दोनों भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। और आपको मैंने पीछे थ्योरम बताई थी, उसमें ये बताया था कि अगर बाहर किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से आप यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, डालते हैं, तो वो जो उनकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है। मीन्स इसकी लेंथ जो है ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये भी दो टेंजेंट है, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। इधर से ये दो टेंजेंट हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंड ये कहाँ से आया, ये बाय थ्योरम से आया, और थ्योरम मैं आपको कल बता चुकी हूँ जब आपके जो लास्ट वीडियो था। अब देखिए कैसे करेंगे आप देखिए सिंपली लीजिए, आपको जो पता है आप उसको लेके चलिए, अपने आप ही सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है, ए, आपको पता है ये टेंजेंट है, मैंने बता दिया आपको, तो आप लिखिए डायरेक्ट AP इज इक्वल टू AS। क्यों, ये आपके क्या है, ये टेंजेंट है, AP इज इक्वल टू AS। अब आप क्या काम करिए, आप सेकंड पॉइंट से ले लीजिए। अब आप क्या करिए, आपने AP ले लिया है, अब ये वाली पॉइंट लीजिए, मतलब BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BQ। क्यों, क्योंकि ये भी आपके टेंजेंट है, टेंजेंट इक्वल होते हैं। उसके बाद आपके पास C पॉइंट है, आप BQ ले चुके हैं, और इधर से आप स्टार्ट कीजिए CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। मैंने सारे पॉइंट वही लिखे हैं। और यहाँ क्या है आपके पास, DS इज इक्वल टू DR, ये आपके पास में DS इज इक्वल टू DR लिखा है। देखिए चारों इक्वेशन लिख ली। अब आपको इन चारों को कंबाइन करना है। देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, हम देखेंगे, अगर आप अपनी सारी क्वेश्चंस पे ध्यान से देखें तो उसमें ये लाइन यूज़ हुई है, ये लाइन यूज़ हुई है, ये इस तरह सारी लाइन यूज़ हुई है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी लाइन मिलके AB बन जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, AB चाहिए। तो देखिए AP, और अगर हम उसमें PB ऐड कर दें तो AB बन जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे AP और PB कहाँ से मिल जाएगा। तो अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे AP इज इक्वल टू AS लिखा है और यहाँ पे PB भी लिखा है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड कर देंगे तो देखिए AP और PB की जगह पे तो AB आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, AS प्लस BQ। इसको ऐसे रहने दीजिए, इक्वेशन 5 नेम दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिए आपके पास में क्या है यहाँ पे, CD कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिए, CR और प्लस RD, CR प्लस RD। तो आप इसे देखिए यहाँ पे CR है और यहाँ पे RD या DR है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें तो आपका CD भी बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को इक्वेशन को ऐड करा, तो आप क्या हो गया, CD इज इक्वल टू DS प्लस CQ, क्योंकि DS प्लस CQ ये रहे। अब आप काम कीजिए, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड में AB प्लस CD है, तो आप इक्वेशन अपनी 5 और 6 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो देखिए जब हम 5 और 6 को ऐड करते हैं तो आपके इधर तो AB प्लस CD आ गया यहाँ पे, और इज इक्वल टू जो भी राइट हैंड साइड में था आपका वो सारा ही आ गया है, सारा राइट हैंड साइड में आ गया है। देखिए क्या क्या है आपका, AS
प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, यह आपका आ गया है। आप जरा अपने डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए आपके पास में है ए एस देखिए ये है ए एस, ठीक है। ए एस बी क्यू कौन सी है, ये है बी क्यू, ठीक है। फिर है डी एस ये देखिए, तो ए एस पहले ली थी, डी एस ये आ गई, तो अगर हम ए एस और डी एस को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा आपका ए डी बन जाएगा। तो हमने इस ए एस और इस डी एस को एक साथ लिख के ए डी बना लिया। और इसी तरह से ये बी क्यू था और यहाँ पे क्या है सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू मिल के आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और ये आपका प्रूफ हो गया जो इन्होंने कहा था। बहुत ईजी थ्योरम है, बहुत ईजिली आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये भी देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, देख रहे हैं आप एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई, आपके पास दिख रहा है टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ। एक ऐसे सर्किल का टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है, ये देखिए सेंटर ओ है और ये पैरेलल टेंजेंट है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। Another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash is B। देखिए इन्होंने कहा एक और टेंजेंट है, देख रहे हैं आप पे, जो क्या काम करती है, C पर इस सर्किल को कांटेक्ट में टच करती है और साथ ही X डैश Y डैश को तो A पे मतलब कट करती है, X और Y पे तो A पे कट करती है और X डैश Y डैश पे बी पर कट करती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पॉइंट इन्होंने बोला है। अच्छा अब क्या कहता है कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखिए हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको एंगल 90 प्रूफ करना है, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम पहले टेंजेंट को क्या कर लें, देखिए हम किसी तरह से पहले ये एंगल इसके इक्वल कर लेते हैं, ये एंगल इसके इक्वल कर लेंगे और फिर ये एंगल इसको इक्वल कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि टोटल एंगल कितना है, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल लूँगी, तो आपको पता है ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये कॉमन है, दिख रहा है आपको। तो जब ये कॉमन है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया और कॉन्ग्रुएंट एस रूल से हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT एंगल, ये जो मैंने रेड क्रॉस लगा रखे, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे को भी लेके कर सकते हैं, हम डायरेक्ट करते हैं, जब एक निकल जाता है तो दूसरे के लिए हम डायरेक्ट कह देते हैं। सिमिलरली जब आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे तो इससे आपका ये भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और जो ये मैंने ब्लू डॉट लगा रखे ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, आपके पास जो ये PQ है ये एक लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो हम वही लिख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन है इसलिए जो यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4, इनका सम होगा 180 होगा। बट हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ये इसके इक्वल है, तो हम किसी एक की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हमने जब ये पूरा लिखा तो जहाँ पे आपका एंगल ये था AOP, इसकी जगह पे मैं एंगल AOC लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो जहाँ पे आपका ये है वहाँ मैंने ये वैल्यू रख दी और जहाँ पे आपका ये है वहाँ मैंने ये वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एंगल आपका हो जाएगा COA और 2 एंगल हो जाएगा आपका BOC। अब यहाँ पे इनका सम 180 होगा। अब 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि ये जो एंगल है, अब ये जो अलग अलग लिखे हैं हम इन्हें कंबाइन करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल AOB बन गया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इज इक्वल टू 90। तो आपने ये 90 प्रूफ कर दिया और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में है, जिन अभी नहीं हुए हैं तो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे 100%, ये जो कल मैंने क्वेश्चन बताया और आज मैंने बताया, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो आप कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप सच में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा, आगे आप और बच्चे भी इस चीज़ को देख पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू।